विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है।
केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो भी आप चाहते हैं समस्या का समाधान, खुश होकर ही आप उसे अपने जीवन में ला सकते हो। दुखी होकर कोई समाधान आता नहीं है, वो रुका रहता है। आपके जीवन में जो भी आप चाहते हो सब आ रहा है। क्यों रुका हुआ है रास्ते में? क्योंकि इंसान दुखी बैठा है। अगर वो फिर से खुश होने का रहस्य जान जाए, अपने आप को, अपने विचारों को खुश रख पाना, हैप्पी थॉट्स रख पाना, तो देखोगे कि जीवन में सब आने लग गया। मैं समस्याओं में अटक रहा था, पूरी देर समस्या को ही देख रहा था, मेरा फोकस हटाना था। मैं समस्या को, कितनी भयानक समस्या है, उसी डर में जी रहा था। वो डर ही समस्या को बड़ा कर रहा था। अब मैं खुश होकर उपस्थित रहूंगा तो देखोगे समस्या पिघलने लग गई। मनन करें जो अब तक सुना। लोगों के चुनाव ही बताते हैं उनका भविष्य कैसा होगा। तो अलग अलग लोग कैसे चुनाव कर रहे हैं। एक इंसान इंटरव्यू में फेल हो गया तो उसका चुनाव क्या है? वो दुखी हो गया तो क्या ये उच्चतम चुनाव है? नहीं है, ये निम्न चुनाव है। वह उच्चतम चुनाव कर सकता था। फेल होने के बाद भी क्या मैं खुश रह सकता हूं? तो एक फेल होने के बाद भी गुरु आज्ञा का चुनाव करता है। गुरु आज्ञा में रहूंगा, खुश रहूंगा, और सीन बताएगी आगे ये क्यों जरूरी था। और जो घटना हुई है, कुछ तकलीफ आई है, क्या मैं इसके बावजूद भी उच्चतम चुनाव कर सकता हूं? तो बावजूद शब्द जोड़ना, बावजूद शब्द में ताकत है। मनन करें जो अब तक सुना। जब भी अपनी फीलिंग को शब्द दो तो एक सेकंड रुकना और अपने आप से पूछना कि इस फीलिंग को मैं कौन सा शब्द दूं। सही शब्द दोगे उसका दुख भोगने वाले नहीं हो। गलत शब्द देकर लोग खुद ही दुखी होने लगते हैं और फिर वे सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। परेशानी कह दिया, ये परेशानी है कि शब्द कहते ही परेशानी शुरू हो जाएगी। उसकी जगह पर क्या कहना चाहिए था? परेशानी की जगह पर आप कहते कि इसके अंदर जो चीज़, जो घटना हो रही है, इसके अंदर हल है, इसके अंदर फल है, इसके अंदर सीढ़ी है, इसके अंदर सीख है, इसके अंदर चुनौती है। ये चुनौती के लिए आई है, ये सीख देने के लिए आई है। तो वह परेशानी परेशानी नहीं लगने वाली है। तो जब भी परेशानी आए अपने फीलिंग्स पर सही ढंग से काम करना। मनन करें जो अब तक सुना।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर हैं, तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org।